हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज से पहले मैंने 2 लेक्चर्स और करा दिए हैं। यदि आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो वो जाके ज़रूर देखिए, ठीक है। तो हमारे पास रियल नंबर्स का जो चैप्टर है वो चल रहा है। ये सभी टेट के लिए हमारे पास में जो टीजीटी वाला टेट होता है, चाहे हरियाणा टेट हो, यूपी टेट हो, राजस्थान, मतलब कोई भी टेट हो जिसमें हमारे पास में टीजीटी वाले की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे काफ़ी लाभकारी सेशंस होने वाले हैं। और मैंने इनकी एक प्लेलिस्ट बना ली है, वो जाके आप लोग ज़रूर देखिए। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, ठीक है। तो हमारे पास में अब आ गया है कि यूक्लिडियन लेमा, जो यूक्लिडियन डिवीज़न लेमा है वो क्या कहता है। यहाँ पे हमारे पास में ए और बी 2 नंबर होते हैं जो कि पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। यहाँ पे दिख रहे होंगे, एक ये ए है और ये हमारे पास बी है। तो इसको सेटिस्फाई करने वाले 2 यूनिक इंटीजर्स होते हैं जो कि क्यू और आर से डिनोट किए हुए हैं यहाँ पे। जैसे a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे a है जो वो बड़ा है b से, ठीक है। यहाँ पे a ग्रेटर देन b होगा, ये वाली कंडीशन भी फुलफिल होगी। और साथ के साथ में a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। आर हमारे पास में क्या होता है, आर यहाँ पे होता है रिमाइंडर होता है। और जो क्यू होता है हमारे पास में वो क्वेशंट होता है, जिसको हम हिंदी में बोले तो भागफल कहते हैं। आर रिमाइंडर शेषफल हो गया है। एंड बी है जो वो डिवाइजर है, डिवाइड करने वाला भाजक। और ए है जो वो भाज्य है, ठीक है। ये आप लोगों ने रिलेशन पहले भी पढ़ा होगा। डिवाइड वाले केस में यही होता है कि जो हमारे पास में डिविडेंड इज इक्वल्स टू होता है हमारे पास में डिवाइजर इंटू क्वेशंट इंटू में प्लस में रिमाइंडर, ठीक है, ये वाला। तो रिमाइंडर हमारे पास में 0 के बराबर हो सकता है लेकिन b से छोटा होगा। जिससे हम भाग करते हैं, जिस नंबर से भाग करते हैं उससे रिमाइंडर को हमेशा छोटा ही होना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हमारे पास में डिवाइजर जो भाग करने वाला है वो 5 है, तो रिमाइंडर यहाँ पे 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 और 4 हो सकता है। 5 नहीं हो सकता क्योंकि 5 हमारे पास में ये 5 के बराबर ही हो जाएगा। रिमाइंडर को हमेशा छोटा होना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास में जो यूक्लिडियन लेमा भी मैंने आप लोगों को बताई है, ये डिवीजन लेमा, इसका यूज़ करते हुए हम एचसीएफ भी फाइंड कर सकते हैं। और एचसीएफ फाइंड करने का जो मेथड है, जो भी ये है, इसको हम जब न्यूमेरिकल कराएंगे उसमें बताएंगे। और इसमें जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक लंगड़ी भाग करके बोलते हैं, उसका यूज़ करते हुए, डिवीजन लेमा को यूज़ करते हुए हम एचसीएफ कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो जब भी रिमाइंडर हमारे पास में 0 आ जाता है वहीं पर रुक जाते हैं, और जो जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं वही हमारे पास में फिर इसका एचसीएफ हो जाता है, ठीक है, जब आर 0 हो जाता है। तो ये जब मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल कराऊंगा तब देखेंगे। और ये एक इम्पोर्टेंट नोट है, जैसे एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर होना चाहिए पहले तो, और फिर हाईएस्ट मतलब बड़े से बड़ा होना चाहिए, लेकिन फैक्टर। और फैक्टर हमें पता है, जो फैक्टर होते हैं वो, जैसे 35 के फैक्टर कैलकुलेट करने की बात करूँगा तो वो नंबर सारे के सारे 35 से छोटे होंगे, ठीक है। वैसे हमें बड़े से बड़ा चाहिए लेकिन वो नंबर से छोटा होगा। फैक्टर की बात करते हैं तो फैक्टर तो हमेशा छोटे ही होते हैं नंबर से, यही बात लिखी हुई है। और एलसीएम में होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और मल्टीपल होता है तो मल्टीपल होता है जो वो नंबर से बड़ा होता है, ठीक है। नंबर से बड़ा होता है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है। और हमें छोटे से छोटा चाहिए लेकिन नंबर से बड़ा होना चाहिए। ये एलसीएम की, यदि हम इनको एक प्रकार से मतलब अच्छे से एक्सप्लेन करके जो इसका मीनिंग होता है वो समझते हैं, यही चीज़ें हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास में जो फंडामेंटल थ्योरम है, ये फंडामेंटल थ्योरम है अर्थमेटिक्स की। ये जो फंडामेंटल थ्योरम होती हैं, कैलकुलस की फंडामेंटल थ्योरम आ जाती है, इसी प्रकार जैसे अर्थमेटिक की है, एलजेब्रा की है। तो हर प्रकार की जो फंडामेंटल थ्योरम्स होती हैं, हमें ये एलजेब्रा हुआ या फिर अर्थमेटिक हुआ, एक ही बात है। तो ये फंडामेंटल थ्योरम है। फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है, यदि हमारे पास में कोई भी नेचुरल नंबर है, कोई भी नंबर है, तो उसको हम यूनिक प्राइम फैक्टरों के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन, जैसे हमारे पास में ये 75 है, इसको जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, जब 75 को करते हैं पहले 3 से करेंगे, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, फिर 5 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे, ठीक है, एक बार। तो ये हमारे पास में लिख दिया है 3 गुना 5 गुना 5। तो इसको हम 3 गुना 5 गुना 5 की फॉर्म में ही लिखेंगे। बाकी हम ऐसा नहीं लिख सकते कि 3 गुना 5 गुना 6 करके इसको 75 के बराबर लिख दो, ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज़ गलत है। तो
मेरा कहने का मतलब यही है कि हम इसको यूनिक वे में ही लिख सकते हैं। प्राइम होने चाहिए वो नंबर्स, और उन्हें इस टाइप से यूनिक वे में लिख सकते हैं। और यही जो यूनिक वे में लिखने वाला तरीका है, इन्हीं का यूज करते हुए हम आगे और भी कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके बाद में एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जो कि काफ़ी यूजफुल हो जाता है, बहुत सी जगह आ जाता है। फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, ए और बी जब पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो एलसीएम और एचसीएफ की गुना, जब हम एचसीएफ और एलसीएम की गुना करते हैं तो वो दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर हो जाता है। ये एक फॉर्मूला है, आप लोगों को रिमेंबर रखना है। और एचसीएफ हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे कोई भी दो नंबर दे रखे हैं तो उनका एचसीएफ कैलकुलेट करने के लिए तो हमारे पास में फॉर्मूला हो जाता है द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। जैसे हमने 75 का भी मैंने यहाँ पे ये नीचे दे रखा है, इसको देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास में 96 है और 404 है, तो इसके मैं जब प्राइम फैक्टर करता हूँ, ये मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर रखा है 96 का हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ है 2⁵ गुना में 3 हो गया है, ठीक है। और इसी प्रकार जब हम 404 का फैक्टराइजेशन करते हैं 2⁵2 गुना में 101 हो गया है, ठीक है। ये हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो अब बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ क्या कहता है, स्मॉलेस्ट पावर होनी चाहिए उस फैक्टर की जो दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ पे कॉमन 3 तो कॉमन है नहीं, ना 101 कॉमन है, तो कॉमन क्या है हमारे पास में, 2 वाली टर्म हमारे पास में कॉमन है। तो इसकी स्मॉलेस्ट पावर चाहिए, इसने कहा है स्मॉलेस्ट पावर, दिख रहा है। तो इसकी स्मॉलेस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे हमारे पास इसकी 2⁵2 है, इसकी 2⁵5 है, तो स्मॉलेस्ट पावर 2⁵2 हो जाता है, ठीक है। तो एचसीएफ हमारे पास में सिंपली 4 हो जाता है। और एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम में हम कॉमन फैक्टर्स नहीं देखते हैं, कोई भी जो फैक्टर है जो भी इसके अंदर इन्वॉल्व है उसकी ग्रेटेस्ट पावर को देखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर, ठीक है। हमें ग्रेटेस्ट पावर लेनी है ईच ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व दिस फैक्टर, ठीक है। इनके अंदर जो भी प्राइम फैक्टर वो इन्वॉल्व हैं वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास में यहाँ से क्या होगा, दो प्राइम फैक्टर है, एक 3 है और एक हमारे पास में 101 है। ये 3 प्राइम फैक्टर हैं जो कि इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। और हमें बड़ी से बड़ी पावर चाहिए, तो एक हम 2⁵5 लिख देंगे, 2⁵5 हमारे पास 32 के बराबर हो जाता है। एंड एक 3 हो जाएगा तो गुना में हम 3 करेंगे, फिर एक हमारे पास 101 बचा हुआ है, ठीक है। फिर 101 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इनकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली हमारे पास क्या आने वाला है, फाइनली हमारे पास आने वाला है 96, ठीक है। जब आप लोग इनकी गुना करोगे तो इतना ही आने वाला है 96, ठीक है। तो इसको आप लोग इस मेथड से जो हमने अभी फॉर्मूला किया हुआ था, ये एलसीएम जो एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर A×B के बराबर है, इस फॉर्मूले का यूज करते हुए भी कर सकते हैं, क्योंकि एचसीएफ हमने कैलकुलेट कर लिया है ये वाला, और एलसीएम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ए और बी हमें पता है, तो इसको डिवाइड में ले जाएंगे, ठीक है। तो डिवाइड में हम 4 कर देंगे तो इजीली हो जाएगा। जैसे आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा 96 इंटू में 404, ये दोनों नंबर्स थे हमारे पास में, अपॉन में 4 कर दिया, ठीक है। तो यही है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारे पास में एक इम्पोर्टेंट रूल है, मतलब इम्पोर्टेंट रूल 10th क्लास के हिसाब से है कि जब हम कोई भी √2 हो गया, जैसे √2 हो गया, √5 हो गया, इस टाइप के नंबर्स को हमें बताना होता है कि ये इर्रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। इर्रेशनल नंबर्स हैं, तो इर्रेशनल नंबर्स को यहाँ पे देखो, ये वाली लाइन है जो द प्रूफ ऑफ बेसिस बेस्ड ऑन ए टेक्निक कॉल्ड द प्रूफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। उसको हम कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं। यहाँ पे जो प्रूफ ऑफ √2 लिख लेते हैं, ठीक है ना, प्रूफ ऑफ इर्रेशनल नंबर, ठीक है। जब हम इर्रेशनल नंबर्स का हम प्रूफ करते हैं तो वो हमारे पास में जो टेक्निक है वो कॉन्ट्राडिक्शन टेक्निक के थ्रू हम प्रूफ करते हैं किसी भी चीज़ को। जैसे √2 हमें प्राइम प्रूफ करना है, इर्रेशनल प्रूफ करना है, तो हम इसको पहले रैशनल नंबर मान के चलेंगे, और फिर उसके बाद में हम दिखा देंगे कि जो हमने माना था वो गलत माना हुआ था। इस प्रकार से कॉन्ट्राडिक्शन भी बोला जाता है। और इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। यदि p कोई प्राइम नंबर है और ये डिवाइड करता है किसको, यदि ये a² को डिवाइड करता है, ठीक है, तो a² को डिवाइड करता है, तो यहाँ से हमारे पास में a के जो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे वो यूनिक होंगे, कि p1 हो जाएगा, p2 हो जाएगा, p3 मान लो केवल यही है, तो इसकी पावर
2 कर देते हैं। यदि ये p भी एक प्राइम नंबर है और p इस चीज़ को डिवाइड करेगा तो कहीं ना कहीं p है जो इन तीनों में से ही कोई ना कोई नंबर आएगा, और यदि इसको डिवाइड करेगा एक बार कट कर देगा क्योंकि पावर चढ़ी हुई है तो एक बार वाले को कट कर देगा p को, और बाकी हमारे पास एज इट इज़ लिखा आ जाएगा जब ये ए स्क्वायर को कर ही रहा है। और यदि अब हम यहाँ पे देखते हैं ये इन्हीं में से अंदर से, और ये जो अंदर वाला पार्ट है वो तो ए के बराबर ही है, तो वो ए के अंदर वाले पार्ट को भी कट कर देगा। तो यहाँ से हमारे पास निकल के आता है यदि p ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। और जो p है वो प्राइम होना ज़रूरी है, ये कंडीशन है, p को प्राइम होना ज़रूरी है, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास में कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जो आप लोगों को रिमेंबर रखनी है कि जो आइडेंटिटीज़ है a एंड b भी 2 पॉजिटिव नंबर्स हैं। यहाँ पे दोनों पॉजिटिव्स लिखे हुए हैं, जो 9th क्लास है वहाँ पे दोनों पॉजिटिव की बात हुई है, लेकिन जैसे हम हायर चीज़ पढ़ते हैं तो वहाँ पे बोलते हैं कि a या फिर b को ग्रेटर होना चाहिए एटलीस्ट 1, दोनों के अंदर से एटलीस्ट एक को हमें ग्रेटर देन होना चाहिए, तो ये कंडीशन हमारे पास फुलफिल हो जाती है, ठीक है। यदि हमारे पास अंडर रूट ए भी दोनों एक साथ हैं तो उनको हम अलग अलग अंडर रूट में कर सकते हैं, और डिवाइड में है तो डिवाइड में भी अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास है जैसे हमने पढ़ा हुआ है a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, तो बस यही है, यहाँ पे अंडर रूट लगा हुआ है तो यहाँ पे सब में अंडर रूट लगा दिया है साथ में, तो वही फॉर्मूला है। ए स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ अंडर रूट इनका स्क्वायर लग जाएगा, तो अंडर रूट से ये स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, ए माइनस बी आ जाएगी, जैसा कि हमारे पास यहाँ पे ए माइनस बी लिखा हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार ये हो जाएगा, ये हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी वाले फॉर्मूले पे बेस्ड ही हैं ये सारे के सारे फॉर्मूलेस, तो ये हमारे पास में ये हमारे पास सिंपली गुना करने वाला है, ठीक है। ऐसे आपस में गुना कर देने हैं इन सब की, ये तो जस्ट फॉर्मूले आप लोग रिमेंबर रख लेना, और ये फॉर्मूले भी नहीं है, जस्ट एक ये तो फॉर्मूला कह सकते हैं, बाकी ये है जो हमें एट ए टाइम ही गुना करनी होती है। फर्स्ट वाले की इनके दोनों के साथ में गुना कर दो, फिर सेकंड वाले की दोनों के साथ में गुना कर दो, इस टाइप से चलता है, ठीक है। तो अब हमारे पास में कुछ ये एक्सपोनेंशियल के लाज हैं जो कई बार आ जाते हैं, सी टेट भी हो गया, एच टेट हो गया, यूपी मतलब कोई भी टेट हो जाता है वहाँ पे आ जाते हैं कि जब हमारे पास में बेस सेम होता है, दोनों नंबर्स का बेस सेम होता है, जैसे ए की पावर m है और ए की पावर n लिखा हुआ है, तो पावर्स उसकी ऐड हो जाती है हमारे पास में, ठीक है। इसी प्रकार हमारे पास ए की पावर mn, दोनों पावर्स ऐसे पावर के ऊपर पावर चढ़ी होती है तो उन दोनों पावर्स की आपस में गुना हो जाती है, ठीक है। जैसे ए की पावर यहाँ जगह 5 है, यहाँ जगह हमारे पास 3 है, तो ए की पावर 15 हो जाएगी, दोनों पावर्स की हमने गुना कर दिया है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे भी 5 और 3 है तो ए की पावर 5 और 3 ये 8 हो जाएंगे, इस टाइप से ऐड हो जाएगी। और जब ए की पावर m अपॉन ए की पावर n होता है तो ये हमारे पास डिवाइड हो जाते हैं माइनस के अंदर, क्योंकि जब ये ऊपर आएगा तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी। जैसे ए की पावर जो m होती है उसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन ए टू द पावर माइनस m, यदि मैं अपॉन में ले जाना चाहूँ तो पावर माइनस हो जाती है, और अपॉन से ऊपर लेके जाना चाहूँ, जैसे मैं इसको इधर लेके जाता हूँ और इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा ए टू द पावर माइनस एम इज इक्वल टू 1 अपॉन ए टू द पावर m। तो अपॉन से भी ऊपर लेके जाऊँगा तब भी नेगेटिव है, ऊपर से नीचे लेके आऊँगा तब भी नेगेटिव साइन हो जाएगा, मतलब ऊपर से नीचे आओ या नीचे से ऊपर जाते हैं तो नेगेटिव साइन हो जाता है। और यहाँ पे देखो तो ए टू द पावर m इंटू नीचे से ऊपर जाएगा तो ए टू द पावर माइनस n हो जाएगा। अब फर्स्ट वाले पार्ट की तरह देखो तो इन दोनों की पावर से ऐड हो जाएगी ए टू द पावर m माइनस n, क्योंकि माइनस वाला इस माइनस की वजह से वो प्लस वाला माइनस ही हो जाएगा, ठीक है। यही है ए टू द पावर, ये हमारे पास में जब दोनों दो नंबर्स हैं a और b, उनकी पावर m है, तो पावर सेम होती हैं तो पावर उन दोनों नंबर्स पे एक साथ चढ़ जाती है, उन दोनों नंबरन की प्रोडक्ट हो जाती है और पावर अलग हो जाती है। जैसे 2 की पावर 5 हो गया एंड 3 की पावर 5 है, तो ये हमारे पास में 2 और 3 दोनों की गुना हो जाएगी, मतलब 6 की पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से हैं ये वाले क्वेश्चंस, और कुछ नहीं है।
ठीक है, बस आज के लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और जो नेक्स्ट वाला लेक्चर आने वाला है इस उसके अंदर मैं जो ये 3 लेक्चर करा दिए मैंने आप लोगों को, इनसे रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा जो कि प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, उन्हीं को उठाऊंगा और उनके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाऊंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय।